Hello everyone, welcome to my channel Geology Heart to Heart. My name is Pradipna Sheila and आज का मेरा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। टीबी से ज़्यादा लोग जानते हैं। सो ट्यूबरकुलोसिस जो है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो किस वजह से कॉज होता है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नाउ अभी ये माइकोबैक्टीरियम क्या होता है हम जानेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का मतलब माइको मीन्स माइको जिसमें वर्ड के आगे जो प्रीफिक्स लगेगा अगर माइको दैट मीन्स इट इज फंगस लाइक। ये ना थोड़ा जो फंगस जैसे ग्रो करते हैं इन द लिक्विड मीडिया में वैसे इसका भी ग्रोथ होता है लिक्विड मीडिया में थोड़ा। एंड इसका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, वॉक्सी होता है एंड लिपिड रिच होता है। उसका मतलब वो हाइड्रोफोबिक सेल वॉल है इसका। So it is fungus-like bacteria, therefore it is called the Mycobacterium and tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये ना लेप्रोसी भी कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करता है एंड लेप्रोसी भी एक डिजीज है उसको वो भी कॉज करता है। ये माइकोबैक्टीरियम जो है ये एक टाइप का बैक्टीरिया है दैट कॉजेज द ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। लेप्रोसी को ठीक करने के लिए एक हमको एंटीबायोटिक जरूरत होता है, वो है रिफापिम। रिफापिम वो एक एंटीबायोटिक है जो कि लेप्रोसी के लिए यूज होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का थोड़ा स्ट्रक्चर डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो है ये रॉड से बैसिलस है, ये सिंगल में भी एग्जिस्ट करता है एंड इट एग्जिस्ट एज ए क्लम्स भी। नॉन मोटाइल है, नॉन स्पॉरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है। इसका लेंथ है 2 to 4 माइक्रोमीटर एंड इसका विड्थ है 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। Okay, it is easy to remember 0.2 to 4, 0.2 to 0.5 micrometer. It is neither gram positive and nor gram negative बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ना ये जब हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, हम उसको ग्राम स्टेनिंग करके हम पता चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। उनका सेल वॉल के स्ट्रक्चर से सेल वॉल थिक है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, सेल वॉल थिन जिसका है वो ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टेनिंग मेथड से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है ना, ये ग्राम स्टेन वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कोई भी स्टेन। जब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ये हमको दिखाएगा भी नहीं कुछ भी कलर, देन हम इसको देयरफॉर इट इज कॉल्ड नीदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है कुछ भी कलर। सो इसमें ना मैं जैसे बोली थी कि इसका जो वॉक्सी कोटिंग होता है सेल सरफेस का एंड माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें। जो इसका जो सेल वॉल है विच इज प्रेजेंट, माइकोलिक एसिड इज प्रेजेंट। ये जो बैक्टीरिया है इट इज सेंसिटिव टू द टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, यूवी लाइट से भी एंड सनलाइट से भी। तभी तो बोलते हैं कि धूप में बैठना चाहिए, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं ऐसे बोलते हैं ना। एंड इन्फेक्शन रूट क्या है, जब भी अगर ये ना वो ड्रॉपलेट से, खांसी के ड्रॉपलेट से भी फैलता है। अगर ब्रीथिंग के टाइम अगर चला गया इसका ड्रॉपलेट देन इट विल गो थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इट विल अफेक्ट द लंग्स। ऐसे ये डिजीज ये होता है। एंड इन्फेक्टेड स्पुटम से अगर उसका कांटेक्ट में आए तो भी होगा। एंड पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं बताई थी ये एयरबोर्न डिजीजेस है जो कि खांसी के ड्रॉपलेट से भी फैलता है, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स एंड इट्स पेरिफेरी को। एंड इसका जो सिम्टम होता है पहले तो लगातार खांसी होता है, क्रॉनिक कफ, चेस्ट में भी पेन होता है, थोड़ा फीवर भी रहता है, हाई फीवर रहता है, फ्लो ऑफ द थिक स्पुटम जाता है, जबकि पहले वो वाइट कलर का जाता है। जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी वो रस्ट रेड कलर का हो जाता है। हाँ, अभी हम बात करेंगे ट्यूबरकिल के बारे में। ये ट्यूबरकुलोसिस होने से लंग्स में ना ट्यूबरकिल फॉर्म हो जाते हैं। ट्यूबरकिल जो है वो कैसे बनते हैं ना, अगर ये जो बैक्टीरिया है कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये तो वहाँ पे होगा। फिर इसके अगेंस्ट एक्शन होने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तो काम करता है ना, तो उसके अराउंड में ये सारे डिपॉजिट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस आ जाएगा, ल्यूकोसाइट आ जाएगा, टी लिम्फोसाइट आ जाएगा, फिर डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रस मटेरियल एंड कैल्शियम सॉल्ट भी हो जाता है। फिर क्या होता है ना वो ट्यूबरकुल बन जाता है।
फिर वो जो ट्यूबरकल हमारे लंग्स में बन जाता है ना, जब वो वर्स्ट कंडीशन में वो क्या होता है, बन के बहुत ज़्यादा दिन के बाद वो ट्यूबरकल जब बर्स्ट हो जाता है, जब ब्रेक हो जाता है ना, तभी वो हमारे दूसरे ऑर्गन को भी स्प्रेड कर जाता है। इट स्प्रेड टू द लीवर, बोन, किडनी, तभी दूसरा भी ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। सो ये पहले ट्यूबरकुल बनाता है, फिर वहाँ पे तो जो ट्रबल करता है लंग्स पे, अगर वो ट्यूबरकुल फट गया ना, तो वो बाकी ऑर्गन को भी वो हार्म पहुँचाता है। ये ट्यूबरकल जब ब्रेक होता है तो वो स्प्रेड हो जाता है बाकी ऑर्गन में, और जब वो बाकी ऑर्गन में स्प्रेड होता है तभी उसको बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। इसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं अगर ये स्प्रेड हो रहा है ट्यूबरकल ब्रेक होके। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 2 to 10 वीक फॉर द प्राइमरी इन्फेक्शन। अगर थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है स्टार्टिंग में, जो प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा होगा, तो ये 2 to 10 वीक्स उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। और आफ्टर 6 मंथ अगर वो ठीक नहीं हुआ होगा ना, आफ्टर 6 मंथ उनका ज़्यादा सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाता है, जैसे कि चेस्ट पेन होना, हाई फीवर होना, क्रॉनिक कॉफ तो लगातार ऐसे होता रहेगा कुछ दिन बाद, कुछ वीक बाद ऐसे। ऐसे होता है। इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैं बताई थी। अगर उसी बैक्टीरिया, वायरस जो कि डिजीज़ कॉज करता है, उससे अगर कांटेक्ट में आ गए और उसका जब तक सिम्टम आता है, उसी जो बीच का जो पीरियड होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। नाउ आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, एग्जामिनेशन ऑफ द स्पुटम एंड द मानटॉक्स टेस्ट। ये रहा आइडेंटिफिकेशन का 3 मेथड है। अभी बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दिया जाता है। ये जो ट्यूबरकल फॉर्म होता है तभी तो सब कुछ होता है ना, सारे सिम्टम्स एंड दैट कजेस द पेन इन द चेस्ट, क्रॉनिक कफ होता है, लंग्स डैमेज होता है ट्यूबरकल के लिए, तो इसलिए हमको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दिया जाता है। ट्यूबरकल से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बता देती हूँ। बैक्टीरियासाइडल एजेंट क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट क्या होता है? बैक्टीरियासाइडल एजेंट ये होता है जो कि बैक्टीरिया को मतलब मार देता है। इट किल द बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट जो होता है ना, ये ना बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, स्टैटिक बना देता है, सो ये रोक देता है, तो ये डिफरेंट है। बैक्टीरियासाइडल मतलब ये डायरेक्टली मार देता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। तो बैक्टीरियासाइडल एजेंट में हमारा आ जाता है रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। लिख देती हूँ मैं, रिफाम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारा आ जाता है साइक्लोसेरिन। हो गया, ये है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड द बैक्टीरियासाइडल एजेंट, ये दोनों दिया जाता है। एंड शॉर्ट ऐसे रेजिमेंट्स भी फॉलो किया जाते हैं। रेजिमेंट्स मतलब कुछ रूटीन में जो वो लेंगे ना, उसको बोलते हैं। तो 6 to 7 मंथ का ये जो रेजिमेंट वो लगता है। पहले जो 2 मंथ में क्या होता है ना, 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स उनको दिलाया जाता है। 4 तरीके के ड्रग्स वो ना 1 वीक में 3 बार दिया जाता है। वो 2 मंथ तक कंटिन्यू होता है, ठीक है। मंथ में उनको क्या किया जाता है ना, 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स देते हैं, जो कि 1 वीक में 3 बार उनको देते हैं। 1 वीक में 3 टाइम्स देते हैं 4 ड्रग्स, ओके, 3 टाइम्स। 2 मंथ लगातार वैसे देते हैं, 1 वीक में 3 बार। फिर जब ये डोज जब ख़त्म हो गया 2 मंथ के बाद, फिर जो नेक्स्ट 4 to 5 मंथ उनको क्या किया जाता है ना, 2 ड्रग्स देते हैं। वैसे वो सेम 3 टाइम्स अ वीक, जो कि 4 to 5 मंथ तक कंटिन्यू होता है। फिर इसके बाद इसका डोज कंप्लीट हो जाता है, फिर पेशेंट ठीक भी हो जाता है। इसलिए जो भी पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के हैं ना, वो ठीक से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो अधूरा में एज अ मेडिसिन छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो वर्स्ट कंडीशन हो सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है।
और कभी कभी ना जिनका भी टीबी होता है ना, वो ना उनका सिम्टम्स शो नहीं करता है। नॉट एवरीवन इन्फेक्टेड बाय द टीबी बैक्टीरिया बिकम सिक, और वो सिक इतना दिखते नहीं है। प्रोफाइलैक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर होना चाहिए, बीसीजी वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये बीसीजी वैक्सीनेशन क्या होता है ना, बीसीजी जो है बैसिलस काल्मेटी ग्यूरिन, मैं लिख देती हूँ बैसिलस काल्मेटी BACILLE, बैसिलस काल्मेटी GUE और रायन, ये वाला वैक्सीनेशन दिया जाता है। फिर न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, ये सारे हम स्टेप उठा सकते हैं। हाँ, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बारे में डिटेल जानकारी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद लगा, आप कुछ जान पाए हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।